अगर आप खुद को असली मर्द मानते हैं और चैलेंजेस अगर आपको पसंद हैं तो ये वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ कुछ ऐसे चैलेंजेस जो मुश्किल तो होंगे, लेकिन अगर आपने इनको पार पा लिया तो सामने जो आपका वर्जन निकल कर आएगा, जब आप उसको देखेंगे आपको खुद पर गर्व होगा, आपको कम्प्लीमेंट मिलेंगे, लोगों से तारीफ़ें मिलेंगी और जो वर्जन आपका पहले था उससे 10 गुना बेटर वर्जन आपका इंतज़ार कर रहा है। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा सुबह से लेकर शाम तक की, और इस चैलेंज को मेरा अभी बताने का मकसद जब आप सुनोगे तो आप बोलोगे कि हाँ यार अभी तो ये करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्त, आप अच्छी तरह जानते हो विंटर सीज़न आने वाला है, ऑलमोस्ट आ ही चुका है समझ लो। तो मैं जो ये चैलेंज आपको अभी देने वाला हूँ, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे बेसिकली, तो उसमें जो आपको सीखने को मिलेगा और जो आपको उससे फ़ायदा होगा वो आपको पूरे विंटर सीज़न में काम आएगा। ख़ास तौर पर मैंने इसको डिज़ाइन किया है ये ध्यान में रखते हुए कि आपको पूरे सीज़न ये काम आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि वो चैलेंजेस कौन कौन से हैं। इसमें से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कितने चैलेंजेस को पार पालोगे, ठीक है। ऑनेस्टली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपको कुछ चैलेंजेस ऐसे देने वाला हूं जो कि हर एक इंसान आई होप पार पालेगा। ईजी चैलेंजेस ही होंगे, उतना मुश्किल नहीं होगा। तो स्टार्ट करें। जो पहला चैलेंज है, ये जो विंटर सीजन है उसको खास तौर पर ध्यान में रखते हुए आपको ये जो 7 दिन है ना, इसमें से आपको बस 5 दिन सुबह सुबह उठना है। बस 5 दिन। आप 2 दिन की छुट्टी ले लो, लेकिन ये 5 दिन आपको उठना पड़ेगा एकदम सुबह में। कौन सा टाइम में उठोगे? आपको 4 बजे सुबह से पहले उठ जाना है। ये कर पाओगे? इसके बाद और एक चैलेंज देता हूं आपको। जब आप सुबह उठें, फ्रेश हो लें, उसके बाद आपको पालथी मारकर ध्यान में चले जाना है, मेडिटेशन करना है, और आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि ये जो टाइम है ना, इसको मैं पूरे तरीके से यूटिलाइज कर पाऊंगा। क्योंकि लोग यही नहीं कर पाते, उनको लगता है कि कुछ भी नहीं होगा, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, बहुत करके देख लिया, कुछ रिजल्ट ही नहीं मिलता। लेकिन आपको ये भरोसा होना चाहिए कि ये जो 7 दिन में से 5 दिन जो मैं उठूंगा सुबह में और ध्यान करूंगा, उससे जो मुझे फ़ायदे मिलेंगे वो आज से पहले मुझे कभी नहीं मिले होंगे, ठीक है। आपको खुद के ऊपर यकीन रखना होगा। इसके बाद अगर आप ध्यान करते हो, इसके बाद मैं आपको देना चाहता हूँ तीसरा चैलेंज। जैसे जैसे दिन की शुरुआत होगी, 4 से 5 की तरफ जाएंगे, 5:30 बज जाएंगे घड़ी में, 6 बजेंगे, तो उससे पहले आपको एक पेपर लेना है, छोटा सा पेपर लेना है, मोबाइल नहीं, पेपर में आपको एक पेन लेना है और लिखना है। क्या लिखना है? आप उस दिन में क्या करोगे। छोटे छोटे गोल्स बनाओ कि आज मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, पहले मुझे 2 चैप्टर आज फिनिश करने हैं, मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उससे पहले मैं अभी से मेहनत करूंगा ताकि बाद में जाकर मुझे आखिरी दिन पढ़ना ना पड़े, ज़्यादा मेहनत ज़्यादा ना करनी पड़े। आखिरी हफ्ते में मैं शुरुआत से ही मेहनत करूंगा। तो उसके लिए 2 चैप्टर आपको तैयार करके रखने हैं, पढ़ना है, ध्यान से उसको समझना है, ठीक है। ये हुआ जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अगर आप ऑफिस का काम करते हो तो भी आप एक अच्छी तरीके से कुछ ऐसा कर सकते हो जो मतलब किताब से रिलेटेड ना हो, लेकिन कुछ पढ़ तो सकते हो ना, कुछ अच्छा पढ़ सकते हो, कोई पॉडकास्ट सुन लो, लेकिन आपको कुछ ऐसा करना है जिससे कि आपका माइंड वहां से थोड़ा ट्रेन होना शुरू हो जाए, चलाना है इस दिमाग को। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा अपने लिए कुछ क्रिएटिविटी लाओ। जैसे कि आप चाहो तो अगर आपको वीडियो बनाना पसंद है, किसी को पढ़ाना पसंद है, या फिर आप गिटार बजा लेते हो, या फिर आपको रील्स बनाना आता है, या फिर आप यूट्यूब वीडियोस बना सकते हो, या फिर आपको ड्राइंग करना पसंद है, लेकिन कुछ करना पड़ेगा आपको क्रिएटिविटी के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप कर रहे हो वीर रक्षा। अब जब आप वीर रक्षा करते हो तो आपके पास एक तो एनर्जी है, दूसरा जो चीज आप उस वक्त बना सकते हो, वीर रक्षा के दौरान जो भी काम आप करोगे, लोग देखेंगे और बोलेंगे ये बंदा ये जो काम कर रहा है ना, ये आर्टिस्ट है, ये जीनियस है। समझ गए? एक नॉर्मल इंसान जब वो काम करेगा तो लगेगा हाँ यार कर रहा है, मेहनत कर रहा है, बंदा सही है। लेकिन जब आप करोगे, जब आप वीर रक्षा करोगे, उसके साथ जब आप क्रिएटिविटी दिखाओगे, माय गुडनेस, लोग देखेंगे और बोलेंगे हाँ यार
इस बंदे की पेंटिंग में कुछ अलग बात है, इस बंदे का स्टाइल कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, यूनिक है, और एक स्पार्क नज़र आएगा। हुआ, ये प्लान किया आपने। टारगेट बनाओ छोटे छोटे, जैसे मुझे पैदल चलना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, पुशअप्स लगाने हैं, लटकूंगा, हाइट बढ़ानी है तो, या फिर मैं दौड़ूंगा, ऐसी ऐसी चीज़ें करना है आपको, जिससे कि आप पूरे दिन एक बिजी स्केड्यूल बनाकर रखो कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। प्री प्लान्ड होना चाहिए। ये 7 दिन के लिए आपको पूरी अच्छी तरीके से प्लानिंग करनी है। मान लीजिए आप सुबह उठ रहे हैं आज, ठीक है, आपको प्लान करना है कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी मेरा काम है उसको मैं कितने अच्छे तरीके से कर सकता हूं, ठीक है। उसके बाद जब मेरा काम पूरा हो जाता है, उसके साथ और क्या क्या चीजें मैं कर सकता हूं। जैसे मैंने आपको बोला, आप ड्राइंग कर सकते हो, स्केचिंग अगर आपको आती है, लिखना अगर पसंद है, पढ़ना पसंद है, वो सारी चीजें अलग से हैं। जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका मेन काम है, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करोगे अच्छे से, उसके इर्द गिर्द छोटी छोटी चीजें आपको करनी है, ठीक है। जो आपका बेस है वो मजबूत हो रहा है, आपने 2 घंटे दिए हैं, इसके बाद चारों ओर से छोटी छोटी चीजें आपको करनी है। बेस मजबूत हो रहा है, साइड में क्रिएटिविटी भी बढ़ रही है, ठीक है। ऑल राउंड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा वहां से, एक जगह पर नहीं रुकोगे, थोड़े थोड़े हर तरीके से बेटर हो रहे हो आप। किसी को स्पोर्ट्स में कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो पसंद है बहुत ज़्यादा, मान लो आपको फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, शाम को प्लान बनाओ कि आज मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बस खेलूंगा अच्छे से, पूरा ध्यान मेरा वहां होना चाहिए। यहां से क्या हुआ, फिजिकल फिटनेस आई। पढ़ाई आपने कर रखा है, 2 चैप्टर मैंने बोला वो आपने किया होगा, ठीक है। अगर आप नहीं किए हो तो कोई ऐसा पॉडकास्ट सुने होंगे, या फिर कुछ किसी का आर्टिकल पढ़ रहे हो, या फिर बायोग्राफी पढ़ रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बोला था अक्टूबर चैलेंज है, तो आपको वो तो करना है ना, तो उसके साथ वो हो जाता है, ठीक है। माइंड के लिए हुआ, ये फिजिकली हो गया। स्पिरिचुअली आपको बस ये सोचना है कि अगर मैं अपने सेल्फ को जान पाया, हो गया मेरा काम। इसके अलावा मुझे और कोई चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और ज़्यादा सोचना नहीं है इसके बारे में। तो सेल्फ को जानोगे कैसे? वो तभी जान पाओगे जब आप साइलेंट हो। तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको एटलीस्ट 10 मिनट शांत बैठना है, कुछ नहीं करना और कुछ भी नहीं करना। ये पूरे दिन में 24 घंटे में कोई भी एक टाइम जब आपको लगे कि इससे ज़्यादा शांत वातावरण मुझे नहीं मिल सकता, चाहे तो ब्रह्म मुहूर्त हो या फिर आपके हिसाब से आप एक टाइम चुनो, कोई भी एक टाइम जो आपके लिए बेस्ट होगा। अब देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूं जो डाइट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चैलेंज मैं आपको दे रहा हूं, आपको देखना है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हो। जो कर सकते हो मुझे अभी के अभी कमेंट करके बताओ, और इस वीडियो के खत्म होने के बाद 2 दिन 3 दिन बाद भी या 1 हफ्ते बाद तक आपको इस वीडियो में आकर अपडेट देना है कि मेरा प्रोग्रेस कितना अच्छा रहा, मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड करी हैं। तो देखो, डाइट में आपको 50% फ्रेश फ्रूट वो रखने हैं, ठीक है। एकदम फ्रेश डाइट होनी चाहिए, एटलीस्ट 50%। बाकी का 50% आप चावल ले लो, रोटी ले लो, जैसे आप खाते हो वो खाओ, लेकिन बाकी का आपको फ्रेश फ्रूट पे ध्यान देना है। कोशिश करो जूस लेने की, ठीक है, और पानी अच्छे से पियो। ये हुआ डाइट के लिए। अब जब नींद की बारी आती है, कॉम्प्रोमाइज इसमें बिल्कुल नहीं चलेगा। रिकवर करना चाहते हो, मर्दाना ताकत बढ़ाना चाहते हो, वीर्य बढ़ाना चाहते हो शरीर में, चाहते हो ना, तो मेरे भाई आप जो भी करो, जो भी खा लो, क्या नींद से बढ़कर आपको कोई ऐसी चीज मिलेगी जो आपका अच्छे से टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सके नेचुरली अगर आपको वीर्य बढ़ाना है, तो सबसे जो मेन फैक्टर है रिकवरी के लिए, चाहे वो आपकी स्किन के लिए हो, हेयर के लिए हो, आप सही करना चाहते हो, बेटर होना चाहते हो, रेस्ट चाहते हो, तो ऐसे सोए जैसे कि एक बच्चे को आपने देखा हो सोते हुए, ठीक है। एकदम अच्छे क्वालिटी की नींद होनी चाहिए, और ये तभी होगा जब आप वो सारी चीज़ें ऐड करोगे जो मैंने अभी आपको बताया। पूरे दिन आपको प्रोडक्टिव रहना है, ठीक है। अगर आप ये करते हो तो आपको नींद अच्छे से आएगी। मैं जैसे ही बिस्तर पर जाता हूँ मुझे नींद आ जाती है, और ये एक ब्लेसिंग है। मैं चाहता हूँ हर एक इंसान को ये ब्लेसिंग मिले।
इंसान बूढ़ा हो जाता है। क्यों? धीरे धीरे करके नींद की जो रिक्वायरमेंट है वो अपने आप ख़त्म होती चली जाती है। मैं इनसे मिला था, हमारे घर में कुछ सामान देने आए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी मेहनत करते हैं? तो वो बताता है हाँ मेहनत तो करता हूँ लेकिन रात में नींद नहीं आती। मैंने पूछा क्यों? तो बोलते हैं इस उम्र में नींद नहीं आती अब। मैंने सोचा अच्छा ये बात है। तो देखिए, आप अगर फिट रहना चाहते हैं, जवान रहना चाहते हैं और प्रोडक्टिव रहना चाहते हैं नेक्स्ट डे के लिए भी, तो आपको आज अच्छे से नींद लेनी पड़ेगी। आप एक प्लान बनाएं कि जब मैं सोने जा रहा हूं उससे पहले मैं ना ही मोबाइल इस्तेमाल करूंगा, ना ही मैं अपने दिमाग में कोई उल्टी सीधी चीज़ आने दूंगा, मैं ध्यान कर लूँगा। इससे अच्छा आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ये सारे चैलेंजेस को पार पा लेंगे। लेकिन जो नहीं पार पा रहे हैं, कोई चैलेंजेस अगर मुश्किल लग रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो बाकी सारे चैलेंजेस करो, उनको पार पा लो और आपको उससे भी फ़ायदे मिल जाएंगे। इस वीडियो के लिए तो इतना ही, लेकिन याद रखें आने वाले टाइम में नवंबर में मैं बहुत सारे चैलेंजेस लाने वाला हूँ। एक से एक चैलेंजेस होंगे और ऑप्शन होगा आपके पास। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हम लोगों ने बना रखी है असली मर्द की। 17,000 लोग ऑलमोस्ट जुड़ चुके हैं। आप भी आइए, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हमारे साथ जुड़कर बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत कुछ सीखोगे भी आप। और हम सब एक साथ हैं, पूरे साल ब्रह्मचर्य का पालन इसी तरह करते रहेंगे।